दस्तरखान लगाया, कहा हुजूर आप बैठिए मैं खाना लेकर के आती हूँ। जब खातून ने तपेली का ढक्कन हटाया और सब्जी में चम्मच डाला तो दांत कटा हुआ बैगन निकला। वो खातून कहती है कितने अजीब लोग हैं, दांत काट के छोड़ दिया। वो नौजवान बोलता है वो अजीब आदमी कोई और नहीं मैं हूं। अल्लाह के डर से, खशियत इलाही की बुनियाद पर मैंने हराम खोरी से अपने आप को बचाया, इसलिए दांत गराकर मुंह से वापस निकाल के रख दिया। वो खातून बोलती है खशियत इलाही की बरकत है कि अल्लाह ने बैगन को भी हलाल कर दिया, बैगन की मालिका को भी हलाल कर दिया, और जिस घर में बैगन है उस घर का मालिक भी अल्लाह ने आपको बना दिया। बस्ती करिया करिया उलमा अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम नबी अज़हरी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मोबाइल है, अगर आपने चुरा लिया तो हराम है, मांग के लिया तो हलाल है। होटल है, समोसा है, धीरे से हाथ डाल के जेब में रख लिया, हराम है। भाई भूख लग रही, समोसा दे दो यार एक, हलाल है। कितना माइनर फर्क है। बैगन हराम था, अल्लाह से डरा, हलाल हो गया। अगर इंसान अज़्म कर ले कि नहीं मैं हराम नहीं खाऊंगा, मैं हलाल खाऊंगा, अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद फरमा देता है। ये लोग मुर्शिदाबाद, कहां के हैं ये, कितने किलोमीटर है यहां से, 300 करीब आसपास, इसी को रस्म कहते हैं। बरहमपुर वाले कितने हाफिज बने, शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। 150 किलोमीटर से आकर के ये हाफिज बन के जा रहे हैं। अच्छा आप लोग खाना मदद भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन जहालत का खात्मा इनको हाफिज बनाने से नहीं होगा। जहालत का खात्मा तब होगा जब आपके बच्चे पढ़ेंगे मदरसा कलीमिया में। इसको रस्म कहते हैं कि बाहर से बच्चे लाओ, दस्तार बंदी दो, पढ़ाओ, दस्तार बंदी दो और भेज दो, इसको रस्म कहा जाता है। हम अपने बच्चे को आलिम बनाएंगे, अपने बच्चे को आलिम बनाएंगे, इसको स्पिरिचुअल कहते हैं। कितनी मेहनत और मशक्कत से हाफिज गुलाम रब्बानी पढ़ा रहे हैं, कभी पूछा आपने उनकी बीवी का क्या हाल है, बच्चों का क्या हाल है, तबीयत तो नहीं खराब है, घर का खर्चा कैसे चल रहा, कोई पुरसाने हाल नहीं। इसको रस्म कहते हैं। रस्म की बजाय स्पिरिचुअल में ध्यान दे, रूह में ध्यान दे। मुझे यकीन है मैंने कुछ बुनियादी बातें की है। अब आप लोग अपने ज़मीर से, अपने दिल से, अपने आप से बात करके सोचेंगे तनाई में कि मुझे क्या करना चाहिए। जिन लोगों ने हमारे लिए इतनी मेहनत और मशक्क़त की है, हम तो अल्लाह का शुक्र है कि खुशहाल हैं, चल फिर रहे हैं। मैं एक मौलाना साहब का नाम बताता हूँ, उनका नाम है शमसुल अइम्मा सरखसी। उन्होंने हक बात बोली तो बादशाह ने उनको जेल में डाल दिया। यहां जलसे में कितना चंदा हुआ है पता है आप लोग, बहुत मेहनत की गई है, और कई दिनों से गांव गांव मेहनत और मशक्कत करके पैसा 2-2 रुपया 10-10 रुपया जमा कर रहे हैं लोग। ऐसे ही डोर टू डोर जाके ये कहना चाहिए, भाई 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 अपनी बच्ची और बच्चे को मकतब में भेजो, मदरसा कलीमिया में पढ़ने के लिए भेजो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर कोई आपसे कहेगा बार बार मेरे घर पे आ जाता, हु आर यू इंटरफियर इन माई पर्सनल लाइफ, शी इज माई डॉटर, इज माई चिल्ड्रन, इट इज अवर मैटर, मेरी मर्जी पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं। नौजवान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिस तरह चंदा किया मेहनत से, ऐसी डोर टू डोर जाके बोले नहीं तू भेज अपने बच्चे को मदरसे में, आप भेजें। और ये आपका पर्सनल मैटर नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपकी बेटी किसी काफिर के साथ भाग जाएगी तो सिर्फ आपकी नाक नहीं कटेगी, पूरे बरहमपुर की नाक कटेगी। ये पर्सनल मैटर नहीं हुआ, पूरे समाज का मैटर हुआ, पूरी सोसाइटी का मैटर हुआ, पूरे कल्चर का मैटर हुआ। इसलिए भेजिए अपने बच्चे को मकतब में। नहीं भेजे तो लड़ ले, मैं ये कहूंगा लड़ ले। पैसे के लिए लड़ते, खेत के लिए लड़ते, दुकान के लिए लड़ते, मकान के लिए लड़ते, दीन के लिए भी लड़ लेना। जेल ही जाना पड़ेगा ना। जो दीन के लिए जेल जाता है उसे इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, जो दीन के लिए जेल जाता है उसे शमसुल अइम्मा सरखसी कहते हैं, जो दीन के लिए जेल जाता है उसे इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं, जो दीन के लिए जेल जाता है उसे मुजाहिद मिल्लत कहते हैं। मुजाहिद मिल्लत 8 बार जेल गए,
8 बार जेल गए। शमसुल अहमद सरखसी 12 साल फतवा देने के जुर्म में जेल चले गए थे। मगर जानते हैं दीन की हिफाजत जेल के अंदर जाके भी, चूंकि उलमा को दर्द होता है दीन का, वो अपने घर की फिक्र नहीं करते, वो दीन का दर्द रखते हैं। कुछ उलमाए किराम गए जेलर के पास, जेलर साहब वो जो जेल के अंदर मौलाना साहब है, उनसे मुझे बातें करनी है, आपकी इजाजत है? बोले बात कर सकते हो, अंदर जा नहीं सकते हो। तो कहा ठीक है। वो जेल कैसा था? बंद कुआं में डाल दिया गया था उनको, नजर बंद, अंधेरा अंधेरा, ऊपर से आवाज जा सकती है, नीचे से आवाज आ सकती है, मगर देख एक दूसरे को कोई नहीं सकता है। अब सुने क्या हुआ। 12 साल तक कुएं के मेड़ पर बैठकर उलमाए किराम मसला पूछते थे नीचे के मुफ्ती साहब से, जेल के मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब आधा सर का मसा किया तो वुजू होगा कि नहीं होगा? अंदर से मुफ्ती साहब जवाब देते थे, चौथाई सर का मसा फर्ज है, पूरे सर का मसा मुस्तहब है। उलमाए किराम ऊपर कुएं पे बैठे थे ना, वो लिख लेते थे जवाब को। इस सवाल जवाब को लिखा गया तो लिखते 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 12 साल में अल मबसूत नामी 20 जिल्दों में किताब छपी गई है। 20 जिल्दों में वो किताब अभी पढ़ाई जाती, मुफ्तियों के कोर्स में बड़े बड़े मुफ्ती उससे फतवा देते हैं। कहां लिखी गई वो किताब? जेल में। सोचने वाली बात है, हम घर में रह के आजाद रह के दीन सीखने को तैयार नहीं, वो जेल के अंदर से किताब लिख रहे हैं, जेल के अंदर से किताब लिख। सुन्नी देवबंदी की अगर बात करें आप, तो बहुत सारे लोग जाते हैं हरम में, वहाबी इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, रिश्ता वहाबी के यहां कर लेते हैं। अब वहाबी के यहां रिश्ता करेंगे तो बच्चा तो वहाबी पैदा होगा ना भाई, जबकि वहाबी से निकाह होता ही नहीं, देवबंदी से निकाह होता ही नहीं, राफजी से निकाह होता ही नहीं, सुले कुल्ली से निकाह नहीं होता है। आप हरम में जाके हज करने जाते, वहाबी इमाम के पीछे नमाज पढ़ के आ जाते। मगर वहां एक मौलाना साहब गए और जानबूझ के नमाज के टाइम घूमते रहते थे। भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा? बोले नहीं मेरी नमाज नहीं होती। बोले नमाज नहीं होती तो घूम क्यों रहे हो? जाके टॉयलेट बाथरूम में छुप जाओ ना, या उठक बैठक कर लो, दिखावे की नमाज पढ़ लो, कोई बोलेगा तो नहीं तुमको। बोले ना मैं इसीलिए तो घूम रहा हूं कि तुम मुझसे पूछो कि क्यों घूम रहे हो, और फिर मैं जवाब दूं कि बेईमान और वहाबी मुर्तद के पीछे नमाज नहीं होती, और तुम मुझे जेल में डालो तो मैं जेल चला जाऊं और नबी की सुन्नत जिंदा हो जाए, बुजुर्गों की सुन्नत जिंदा हो जाए। नबी को भी शअब अबी तालिब में कैद कर दिया गया था 3 साल तक। सही फरमाया हजरत। मेरे भाई वो जो हरम में घूम रहे थे नमाज के टाइम, ताकि लोग पूछे, मुनाजरा भी करते थे वहीं से, क्यों घूम रहे? बोले नमाज नहीं होती, क्या दलील है? वो दलील देते थे, बहस करते थे। उस आदमी को दुनिया मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान के नाम से याद करती है। इस तरह इन लोगों ने दीन की हिफाजत की है। आज हम दीन पढ़ ले और उस पर अमल कर ले। मैं फिर से बोल रहा हूं, रस्म रिवाज पर मत जाए। अपने बच्चे को 2 घंटे के लिए मकतब में भेजे, इसी मदरसे में भेजे, पढ़ के वापस आ जाए। बच्ची को भेजे, बच्चियों के लिए आलिमा अलग से लाए। आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे। कौन बोलता आलिम साहब मासूम होते हैं? इन्ना शर्र शर्र शरारुल उलमा इन्ना खैरुल खैर खियारुल उलमा। उलमा शर्रे कौम भी होते हैं और खैरे कौम भी होते हैं। उलमा में बहुत बुरे भी आते हैं। पहचानना आपको है कि ये अशरफ अली थानवी वाला है या आला हजरत वाला है। ये डिसाइड आपको करना है कि ये किधर वाला है। आलिम साहब बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे, आलिमा पढ़ाएगी। अगर ये मिजाज बना लिया आपने, तो जिस तरह 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, ऐसे ही 1 मैन कैन चेंज कल्चर ऑफ बरहमपुर। हर इंसान इस वक्त मोबाइल में लगा हुआ है। टीवी खोले, रिमोट आप चालू करें तो हजारों चैनल है। अपने चैनल कितने हैं? कभी सोचा आपने? सुन्नियत की हिफाजत करने वाले, दीन की हिफाजत करने वाले कितने चैनल? पैसे नहीं हमारे पास, करोड़ों रुपया लगता है चैनल खोलने के लिए। और जिस रईस को अल्लाह ने दौलत दी है, इतना बेगैरत और बेहिस है कि उसे दर्द ही नहीं है दीन का। वो एक बिल्डिंग के बाद मालदा में दूसरी बिल्डिंग बनाएगा, तीसरी कलकत्ता में, चौथी मुंबई में खरीदता है। चैनल की फिक्र नहीं होती, दीन की हिफाजत कहां से फिक्र होगी? वो तो खुद ही पढ़ा लिखा नहीं है। दीन का दर्द जिसको होता है,
وہ اپنے حساب سے جہاں تک ہو سکتا کام کرتا. ایسے ہی ناچیز نے ایک چینل کھولا ہے اور یہ موبائل کا چینل ہے اور یہ ویڈیو چینل نہیں ہے, آڈیو چینل ہے, ٹیکسٹ چینل ہے. روزانہ اس چینل پر آ کر 2 سے 3 منٹ میں گفتگو کرتا ہوں عقیدے کی حفاظت کے لیے یا برننگ میٹر پر. ہم ٹی وی پہ چینل نہیں کھول سکتے ہیں, موبائل ہر ہاتھ میں ہے نا. ہم اپنے دین اپنے موبائل کے ذریعے اپنا دین تو سیکھ سکتے. موبائل میں گانا سب سنتا ہے, دین بھی سیکھ لے 2-3 منٹ کے لیے. اس لیے میں اپنے چینل کا نمبر دے رہا ہوں آپ لوگ کو, آپ لوگ نوٹ کریں, موبائل نکالے اپنا اور اس میں واٹس ایپ پہ میسج کیجیے. اچھا آئے گا کہاں یہ بھی بتا دیتا ہوں, نہیں تو پتا چلے ڈھونڈتے ہی رہ جائے. جب آپ چیٹنگ کریں گے, یہ دیکھیں واٹس ایپ ہے, واٹس ایپ پہ چیٹنگ کے بازو میں اپ ڈیٹ آتا ہے, اپ ڈیٹ پہ چینل چلے گا. واٹس ایپ پہ میرے نمبر پہ آپ یہ میسج کیجئے گا, حضرت مجھے اپنے چینل کا لنک بھیجئے. یہ جس کا میسج آئے گا اس پر میں لنک بھیج دوں گا. نمبر ہے 90190530. Listen to me again. 90190530. کوئی فالتو میسج نہیں کرے گا, کوئی پریشان نہیں کرے گا. جو میں بھیجوں گا اس کو توجہ سے. کبھی کبھی آج ہی میں نے پوچھا بھی اپنے چینل پہ, وضو میں کتنے فرائض ہیں, 3 یا 4 یا 5 یا 6. ایک آدمی نے جواب دیا 6 فرائض ہے, ایک آدمی نے 5 کا جواب دیا, زیادہ تر آدمی نے 4 کا جواب دیا, 2-3 آدمی نے 3 کا بھی جواب دیا. سوچے, ہمیں وضو کے فرائض نہیں یاد ہے, وضو کے فرائض نہیں یاد ہے, کیا کر لیں گے آپ؟ کس کو بتاؤں, کہاں سکھاؤں؟ مسجد میں وہ جاتا نہیں. اسٹیج پر میں بنیادی باتیں کروں یا وضو کے فرائض سکھاؤں؟ وضو میں 4 فرائض ہے, چہرہ دھونا, ہاتھ دھونا, مسح کرنا, پاؤں دھونا. غسل میں 3 فرائض ہے, کلی کرنا, ناک صاف کرنا, پورے بدن پہ پانی بہانا. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. یہ بنیادی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن شریف, حدیث شریف, فقہ شریف پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بستوی صاحب ہے کہ چلے گئے؟ اللہ تبارک و تعالی شعراء اہل سنت کو شریعت کے دائرے میں کلام پڑھنے اور ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.